हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को शार्प क्लासेस 2.0 में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों क्लास 10th का जो मैथ है, चैप्टर 1 का दोस्तों एक्सरसाइज 1 का डी। हम सारे प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग एक बार किताब को देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रश्नावली 1 का डी है। आज हम सारे क्वेश्चन को दोस्तों हल करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि रिक्त स्थानों को भरे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या कर रहा है कि 23/2 के पावर क्यू और 5 के पावर 2 का दशमलव पर शांत होगा या अशांत होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमको इसमें जिसका आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों कि जिसका p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में लिखा जा सकता है, वो शांत होगा दोस्तों। और इसके बाद कोई भी संख्या आएगा वो अशांत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग देखिए दोस्तों, यहाँ 23/2 के पावर n तो है दोस्तों, 5 के पावर n m भी है। तो 2 और 5 के बीच में कोई दूसरा अंक नहीं आया है दोस्तों, इसलिए यह शांत होगा दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है दोस्तों, 147/2 के पावर 2 है, देखिए दोस्तों 2 है और ये 5 भी है। देखिए 7 यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, 7 का तो कोई भी काम नहीं है, इसलिए यह क्या होगा दोस्तों, अशांत होगा मेरा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं दोस्तों, 4/75 है। आप लोग 75 का दोस्तों एक बार गुणनखंड ऐसे कर लेंगे पीछे रफ कॉपी में। तो 5 से आप लोग कीजिए दोस्तों, तो 5 कम 5 और 5 है 25 हो जाएगा दोस्तों। फिर 5 से करेंगे तो 5 तिया 15, फिर उसके बाद 3 से करेंगे तो 3, 3 कम 3। तो इसका दोस्तों आ गया मेरा 4/5 गुने 5 गुने 3। तो हमको क्या चाहिए दोस्तों कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में रहना चाहिए। तो 5 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है, 2 के बदले 3 हो जा रहा है, इसी कारण ये भी मेरा हो जाएगा अशांत दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर मेरा 4 क्या कर रहा है कि 0.375 के p/q रूप में q का रूप होगा। q का हम मेरा रूप पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम सॉल्यूशन करने के लिए दोस्तों लिख लेंगे यहाँ 375 लिख लेंगे। उसके बाद पॉइंट के बाद 3 गो अंक है, इसलिए एक पर 3 गो शून्य बैठा देंगे दोस्तों। उसके बाद हम इसको 25 से अगर काटते हैं दोस्तों, तो ये मेरा 15 मरते में कट जाता है। और ये 25 चौको 100, एगो 0, 25/40 आएगा दोस्तों। फिर इसके एक बार और काटेंगे दोस्तों 5 से, तो 5 तिया 15 और 5 8 40 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो एक बार हम, अब तो कोई नहीं कटने वाला है, तो हम 8 का इधर दोस्तों गुणनखंड कर लेंगे एक बार। 2 से 2 चौको 8 हो जाएगा, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 कम 2। यहाँ पर मेरा इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, 3/8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, यानी लिख सकते हैं 3/2 के पावर 3 इंटू 5 तो कुछ भी नहीं आता, 5 के पावर हम 0 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। किसी के पावर भी 0 रहेगा तो उसका मान 1 होता है, तो उससे कोई दोस्तों प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मेरा m के मान पूछ रहा है, इसलिए एक बार लिख देंगे यहाँ पर। इसलिए जो q का रूप होगा, q का रूप 2 के पावर n इंटू 5 के पावर 0 होगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा m के मान हो जाएगा दोस्तों 3 और n के मान हो जाएगा दोस्तों 0। यही मेरा पूछ रहा था, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इसका भी p/q के रूप में q का मान पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे 123, अब जो है दोस्तों 096 है, इसको लिख लेंगे। अब पॉइंट के बाद 3 गो अंक, इसलिए एक पर 3 गो शून्य लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इसको काटेंगे हम लोग दोस्तों 4 के टेबल से, तो 4 के टेबल से काटेंगे दोस्तों, तो मेरा आ जाएगा 30,774 और ये आ जाएगा मेरा दोस्तों 250 मरते में कट जाएगा। फिर हम दोस्तों इसको 2 के टेबल से काटेंगे, तो ये मेरा आ जाएगा 15,387 और ये आ जाएगा मेरा दोस्तों 125। अब कोई दोस्तों कटने वाला नहीं है, इसलिए 125 का हम लोग इधर गुणनखंड कर लेंगे दोस्तों रफ में। तो 5 से लगा देंगे
तब 5 दूना 10, 5 है 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 है 25, फिर 5 एकम 5। तो यहाँ मेरा क्या आ रहा है दोस्तों, इसके बदले में हम लिख सकते हैं यहाँ पर 15,387 बटा 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 के क्यू लिख सकते हैं, और 2 के पावर हम लोग 0 अपने मन से लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर n के मान मेरा आ गया दोस्तों 0, और m के मान जो आ गया मेरा दोस्तों 5। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर मेरा 2 क्या करा है दोस्तों, आप लोग एक बार किताब में देख सकते हैं कि निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p बटा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में बदले। ठीक है दोस्तों, आप लोग एक बार देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए दोस्तों, तो हम लोग बनाते हैं आगे क्वेश्चन को। देख लीजिए, निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p बटा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में बदलना है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो मेरा आसान है क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो पहले एक बार यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सोल्यूशन। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 875। उसके पॉइंट के बाद दोस्तों मेरा 4 गो, एक पर 4 गो 0 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 4 अंक है, इसलिए मेरा 4 गो शून्य। अब इसको दोस्तों हम लोग कितना के टेबल से काट लेते हैं, 5 के टेबल से कटेगा दोस्तों। हम लोग दोस्तों इसको 25 के टेबल से लगातार काटते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब हम 25 से काटेंगे तो ये मेरा कट जाएगा 35 मरते में। ठीक है, ये कट जाएगा मेरा 25 चौको 100, 400 मरते में ये मेरा कट जाएगा दोस्तों। और फिर से एक बार हम लोग 5 से इसको काटेंगे दोस्तों। ठीक है, 5 7 35 और 5 8 40। अब तक कोई नहीं कटेगा दोस्तों, तो हम लोग 80 का इधर दोस्तों रफ में गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 2 चौको 8, 40 मरते में, ये 20 मरते में हो जाएगा। फिर ये 10 मरते में हो जाएगा 2, फिर ये 2 पच्चे 10, और फिर ये 500 हो जाएगा 1 मरते में। आप लोग 2 से भी 3 से भी करके यहाँ पर काट सकते हैं दोस्तों, अगर कटेगा तो ज़्यादा घिचमिच ना हो, इसीलिए हम डायरेक्ट 25 से काट दिए हैं यहाँ पर। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों 7 बटा 80 के बदले में तो हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं दोस्तों, इंटू 5 के पावर 5 एक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 5 के पावर 1। यही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा भी उसी टाइप का है दोस्तों। हमको भी p बटा q के रूप में बदलना है दोस्तों। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे एक बार पहले सोल्यूशन। फिर उसके बाद 105 है दोस्तों पॉइंट के बाद, तो 105 को लिख लेंगे। फिर उसके बाद पॉइंट के बाद क्या गो है दोस्तों, 3 गो है, तो एक पर मेरा 3 गो 0 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तब हम दोस्तों इसको 5 के टेबल से काटते हैं। ठीक है, तो ये कट जाएगा मेरा 5 दूना 10, अब 5 एकम 5, ये कट जाएगा मेरा 5 दूना 10, और ये आ जाएगा मेरा दोस्तों 200 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब तो ये दोस्त कटने वाला नहीं है, तो इसलिए हम इसको इधर रफ में 200 का गुणनखंड कर देंगे दोस्तों। ठीक है, आप लोग रफ में भी पीछे कर सकते हैं, हम यहीं पे कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मेरा हो जाएगा 2 एकम 2, 2 गो 0। फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे, 2 पच्चे 10, 50 मरते में आ जाएगा। फिर 200 लगाएंगे तो आ जाएगा 25 मरते में। फिर यहाँ पर 2 से नहीं 5 से लगाएंगे तब 25 कट जाएगा। फिर एक बार 5 से लगा देंगे तो 5 एकम 5। तो यहाँ पर हम दोस्त लिख सकते हैं यहाँ पर 21 बट्टा में 2 के पावर देखिए दोस्तों यहाँ पर कै गो आया है, 1 2 3 गो आया है। 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू 5 के पावर देखिए दोस्तों 2 को 5 आया है, लिख सकते हैं 5 के पावर 2। यही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, आशा करता हूँ कि यह भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्त। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोगों को उसी टाइप का सॉल्यूशन करना है दोस्त।
ठीक है। तो देखिए पहले लिख लेंगे हम यहाँ पर 233408, ये पॉइंट हम डायरेक्ट ऐसे उड़ा दिए हैं दोस्त, ठीक है। उसके बाद पॉइंट के बाद 4 गो जीरो है, तो एक पर मेरा 4 गो जीरो, ठीक है। उसके बाद हम इसको गिजिर मिजिर नहीं होने के कारण दोस्तों हम डायरेक्ट 8 के टेबल से काटते हैं। जब हम 8 के टेबल से काटेंगे तो मेरा कट जाएगा 233408 बट्टा, इसको काटेंगे तो मेरा कट जाएगा 1250 मरते में कट जाएगा, ठीक है। फिर एक बार इसको हम लोग 2 के टेबल से काटेंगे, ठीक है। तो जब 2 के टेबल से काटेंगे तो ये मेरा कट जाएगा 14588 मरते में, 14588 मरते में। आप लोग काट करके देख सकते हैं, ठीक है। हम काट लिए हैं दोस्त, ठीक है। ज़्यादा गिजिर मिजिर नहीं होके इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा मेरा, ये कट जाएगा कितने मरते में, 625 मरते में कट जाएगा, ठीक है। तो इतना पर आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बुक में इतना पर आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम अब कोई कटने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग 625 का गुणनखंड कर लेंगे और 14588 का गुणनखंड करके लिख देंगे, यही मेरा आ जाएगा आंसर। तो 14588 का हम इधर कर लेते हैं साइड में, 14588 का गुणनखंड इधर हम कर लगते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो 2 सत्ते 14, फिर 2 दूना 4, फिर हो जाएगा 2 नवा 18, 2 चौको 8, ठीक है। फिर हम 2 से लगा देंगे तो मेरा कट जाएगा 2 तियाई 6, 1 2 छक 12, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, ठीक है। फिर उसके बाद 7 से लगाएंगे, ठीक है। तो 7 से लगाएंगे तो कट जाएगा 7 पचे 35, 7 पचे 35, 1 4, 7 दूना 14, 7 एकम 7। अब डायरेक्ट मेरा लगेगा यहाँ पर 521 से ही एक मरते में लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम एक बार 625 को भी इधर लिख लेते हैं और गुणनखंड कर देंगे। डायरेक्ट यहाँ पर हम काटेंगे 5 के टेबल से तो 125 मरते में कट जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा 5 से फिर लगा देंगे तो ये आ जाएगा 25 मरते में, और फिर यहाँ 5 से लगाएंगे तो 5 है 25, और फिर 5 से लगा देंगे तो 5 एकम 5। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों इसको, इसका अब हम गुणनखंड लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 2 को 2 आया है तो 2 के पावर 2 लिख देंगे। उसके बाद गुना में कर देंगे, 1 और 7 आया है तो 7। उसके बाद 1 और यहाँ पर 521 आया है तो लिख सकते हैं 521 बट्टा। उसके बाद 625 का गुणनखंड हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 1 2 3 4, 5 के पावर 4 लिख देंगे इंटू 2 के पावर 0 हम लोग लिख सकते हैं। यही मेरा आंसर हो जाएगा। आशा है कि आप लोगों को यह भी प्रश्न समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो उसी टाइप से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, पहले जो अंक है उसको लिख देंगे 95 63 40, और जब यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो 1 पर कै गो पॉइंट के बाद अंक है, 1 2 3 4 5, तब 5 गो हम लोग 0 बैठा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग दोस्तों इसको डायरेक्ट हम लोग 20 के टेबल से काटेंगे, ठीक। तो 20 के जब टेबल से हम लोग काटेंगे तो मेरा कट जाएगा 47,817 मरते में कट जाएगा। आप लोग काट करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। उसके बाद ये कट जाएगा मेरा 20 पचे 100, यानी 5000 मरते में ये मेरा कट जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब कोई कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम इसका हम गुणनखंड यहाँ पर कर सकते हैं 5000 का, 5 पर 3 गो शून्य है, इसका गुणनखंड करके सिर्फ लिख देना है। तो चलिए हम लोग 5 से ही डायरेक्ट करते हैं। तो 5 कम 5, 3 गो शून्य, फिर 5 से लगा देते हैं, 5 दूना 10,
फिर 2 गो शून्ना, फिर 5 से लगा देंगे, 5 को 20, 1 गो शून्ना, फिर 5 से लगा देंगे, 5 अठे 40। अब हम लगा सकते हैं दोस्तों 2 से, 2 चौको 8, फिर 2 से, 2 दूना 4, और फिर 2 से, 2 एकम 2। तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 47 817, 47 817। अब बट्टा लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड हम लोग किए हैं अभी, 2 के पावर 3 इंटू गुने, अब 5 के पावर 1 2 3, 1 2 3 4 गो, 5 के पावर आ गया मेरा 4। यही मेरा हो जाएगा आंसर। ऐसा है कि यह भी प्रश्न आप लोगों को समझ में अवश्य आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या कर रहा है कि 1.6666 यानी इसका अनंत ही नहीं है, अनंत तक ये जा सकता है, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। 1.666 फिर आगे भी आते रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक ही चीज़ बार बार अगर दोहराए, बार बार एक ही चीज़ आए, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अशांत आवर्ती, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। एक ही चीज़ बार बार आएगा, कटेगा नहीं, एक ही चीज़ बार बार आएगा, कटेगा नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती, ठीक है। और अशांत आवर्ती को हम लोग P बटा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर रूप में नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका कोई अंत ही नहीं है दोस्तों, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक लाइन सिर्फ लिख देंगे कि इसलिए P बटा, इसलिए यह अशांत आवर्ती है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे इसलिए Q के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसका कोई अंत ही नहीं है दोस्त, कितना भी काटेंगे यही चीज़ आते रहेगा, इसलिए यह अशांत आवर्ती का होता है। इसलिए लिख देंगे कि P बटा Q के पावर इंटू 5 के पावर रूप में इसको हम नहीं लिख सकते हैं, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं दोस्त। यहाँ पर दिया हुआ है कि बिना भाग दिए बताए कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसाद शांत होगा और किनका नहीं, यानी किनका अशांत होगा, अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो चलिए हम लोग इसका भी हल करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बुक के रख देते हैं, आप लोग देख लिए। यहाँ पर बताना है क्या कि बिना भाग दिए बताए कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसाद शांत होगा और किसका नहीं, यानी किसका अशांत होगा, यही हमको बताना है। तो आप लोग अभी पढ़े हैं दोस्तों पहले ही क्वेश्चन में कि जिसका गुणनखंड हम लोग P बटा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्त, लिख सकते हैं, उसको शांत बोला जाता है। और 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में जिसको हम नहीं लिख सकते हैं उसको अशांत बोला जाता है। तो हम लोग चलिए आगे हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो 2 और 5 के 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में आ जाएगा उसको हम शांत बोलेंगे, जो नहीं आएगा उसको हम अशांत बोलेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए दोस्त 29 बटा 343 का आप लोग गुणनखंड कीजिएगा। तो 7 गुने 7, देखिए 7 का क्यू होता है 7 गुने 7 गुने 7, यानी हम इसको लिख सकते हैं 29 बटा 7 का क्यू। तो यहाँ पर देखिए दोस्त अभी हम आप लोग बताए 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो नहीं कहीं 2 है और नहीं 5 है, तो नहीं 2 है नहीं 5 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा अशांत, क्योंकि 2 और 5 के रूप में नहीं आया इसलिए यह अशांत हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या कर रहा है कि 3
3/8 दिया है। यहाँ पर एक बार सॉल्यूशन लिख लीजिएगा आप लोग। 3/8 दिया है तो 3/8 का क्यों जानते हैं क्या होता है? हम इसको 2 गुणनखंड करेंगे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 3/2 के पावर तो हम लोग 3 लिख सकते हैं। आप लोग कहिएगा कि हाँ 2 के पावर n2 आ गया, लेकिन 5 के पावर m नहीं आया अभी तक। तो हम लोग अपने मन से 5 के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि कितनों के पावर 0 हम लिखेंगे दोस्तों? 1000, 2000, 10 लाख के पावर भी 0 लिखेंगे तो उसका मान 1 होता है। तो 5 के पावर हम लोग 0 अपने मन से लिख सकते हैं, उसका मान 1 होगा। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में आ गया, इसलिए यह हो जाएगा शांत। ठीक है दोस्तों, आप लोग आशा है कि समझे होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक बार यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 64/555 का दोस्त हम लोग एक बार रफ में इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। हम यहाँ पर साइड में कर लेते हैं, लेकिन आप लोग रफ में कीजिएगा। ठीक है, 455 का हम गुणनखंड करते हैं तो 5 से लगाएंगे तो 5 9 45, 5 एकम 5। फिर उसके बाद 7 से लगाएंगे तो आ जाएगा मेरा 13 7 91। फिर उसके बाद 13 से लगाएंगे तो 13 एकम 13, यानी हम लोग 455 को लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 13। तो यहाँ पर देखिए तो दोस्तों हम लोगों का 5 तो आ गया, लेकिन 2 नहीं आया। और ये 7 13 के बीच में क्या काम? कुछ भी काम नहीं है। हमको 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में लाना है। तो 5 तो आ गया, लेकिन 2 नहीं आया, इसलिए यह मेरा हो जाएगा क्या? अशांत हो जाएगा दोस्त। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को यह भी प्रश्न समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है दोस्तों? उसी टाइप से तो हम लोग इसका भी लिख लेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर लिख देंगे 6/15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 5। तो यहाँ पर देखिए 5 तो आ गया, लेकिन 2 नहीं आया, इसलिए मेरा यह भी हो जाएगा क्या? अशांत हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को यह भी प्रश्न समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां की तरफ चलते हैं। ठीक है, उसी टाइप से इसका भी शांत और अशांत बताना है। तो लिख देंगे यहाँ पर एक बार पहले सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये तो मेरा और भी आसान है। 35/50 दिया है, तो जो कट्टे वाला रहेगा हम उसको काट देंगे। ठीक है, तो ये देखिए 5 के टेबल से करने का 5 7 35 और 5 दहिया के 50, 10 में 7/10 मरते में कट जाएगा। तो अब इसका 10 का गुणनखंड करने में तो मेरा और आसानी हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 7/10 का गुणनखंड होता है 2 गुने 5। तो ये तो मेरा 2 और 5 के रूप में आ गया, इसलिए हो जाएगा क्या? शांत हो जाएगा। ठीक है, यह शांत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए 6ठा नंबर, इसका भी उसी तरफ से हम लोगों को हल करना है। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर सॉल्यूशन 17/512 है। तो ये तो कटने वाला नहीं है, तो इसलिए हम लोग 512 का इधर गुणनखंड कर लेंगे गुणनखंड विधि से। ठीक है, 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 1 1, 2 5 10 और फिर 2 6 12। फिर 2 से लगा देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 6 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगा देंगे 2 6 12, 2 चौको 8। फिर 2 से लगा देंगे तो 2 3 6 और 2 दूना 4। फिर 2 से लगा देंगे तो ये 16 मरते में कट जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 8 मरते में कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 4 मरते में कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 2 मरते में कट जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 1 मरते में कट जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 17/512 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर क्या गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 के पावर 9 लिख सकते हैं 512 को, इंटू 5 के पावर 0 तो हम लोग अपने मन से लिख सकते हैं। यह भी मेरा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। आशा है कि आप लोगों को यह भी प्रश्न समझ में ज़रूर आया होगा।
चलिए हम लोग 7/80 का उसी तरफ से करते हैं। तो इसका भी यहाँ पर लिख देंगे एक बार सॉल्यूशन। फिर यहाँ पर 7/80 है तो एक बार हम लोग लिख लेते हैं। अब 7/80 का हम लोग इधर रफ में कर लेते हैं, रफ इधर 2 से 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 10 मरते में, फिर 2 से 5 मरते में, और फिर 5 से 1 मरते में। यानी हम लोग 7/80 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 3 4 गया है गुणनखंड करने पर, 4 गुने 5 के पावर 1 आया है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 13/125 को देखते हैं। ठीक है, तो 13/25 को भी उसी तरह से हम लोग करेंगे, हल करते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख लेंगे एक बार, पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पर 13/125, तो 125 का हम लोग इधर बगल में गुणनखंड कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग 125 का गुणनखंड इधर बगल में रफ कर लेते हैं। आप लोग पीछे कर लीजिएगा। तो 5 से लगा देंगे तब 5 दूना 10, अब 5 है 25, फिर 5 से लगा देंगे तब 5 है 25, फिर 5 से लगा देंगे तब 5 है कम 5। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 13/125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3 इंटू 2 के पावर कुछ नहीं आया है, तो हम 2 के पावर 0 तो अपने मन से लिख सकते हैं। तो इसलिए यह मेरा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। 17/8, तो इसका भी हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर देते हैं। 17/8 है, तो 17/8 को हम लोग लिख सकते हैं 17/2 गुने 2 गुने 2, 3 हाली लिखेंगे यानी 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू 5 के पावर 0 अपने मन से लिख सकते हैं। तो यह भी मेरा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आशा है कि आप लोगों को यह भी प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो आप लोग एक बार किताब को देख सकते हैं। निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। इसको काट करके और दशमलव के रूप में बदलना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको भी बनाते हैं। आप लोग यहाँ पर भी एक बार देख सकते हैं, निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं दोस्त। यहाँ एक बार लिख लेंगे सॉल्यूशन यहाँ पर। तो इसको बार यहाँ से जब इसको पढ़ेंगे तो 8 3 24 और 24 3 27, 27/8 हो जाएगा। अब इसका दशमलव प्रसार यानी काट के हमको बताना है। तो आप लोग यहाँ रफ कर सकते हैं, पीछे हम यहीं पे बगल में कर लेते हैं रफ। 8 से 27 में भाग दे देते हैं। तो 8 3 क्या जाएगा 24, फिर 3 मरते में पॉइंट दे देंगे तो 0। तो 8 3 के फिर 24 आ जाएगा, फिर आ जाएगा मेरा 6, फिर पॉइंट से 0। तो 8 6 आ जाएगा मेरा 48। अच्छा 8 7 56 लगा सकते हैं यहाँ पर। 8 7 56, 4 बच जाएगा तो फिर 4 से 0, तो 8 5 40। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा कट जाएगा पूरा पूरा। तो इसका दशमलव हो जाएगा मेरा, जब इसको हम काटेंगे तो आ गया है यहाँ पर 3.375। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि यह प्रश्न आप लोगों को अवश्य समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम लिख देंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार यहाँ पर उतार देते हैं 327/500। तो ये तो हमको भाग देना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 500। आप लोग ये सब काम रफ में कीजिएगा। ठीक है, हम यहीं पे कर देते हैं आप लोगों को बताने के लिए। तो 327 हम यहाँ पर पॉइंट देंगे दोस्तों, तो एक मेरा यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी 0 लगा सकते हैं यहाँ पर 0 पॉइंट अच्छा दिखने के लिए। तो यहाँ पर 6 मरतबे लगा देंगे, तब 5 6 का 30 यानी 3000 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा, कट जाएगा 270 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो पॉइंट से एक यहाँ पर 0 आ जाएगा,
तो फिर हम इसको लगा देंगे 5 मरते में, तब 5 है 2500 आ जाएगा। ठीक है, फिर जब इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 200 आ जाएगा। फिर पॉइंट से एक जीरो आ जाएगा, यानी एक पॉइंट से हम लोग कितना भी जीरो ले सकते हैं। तो फिर इसके बाद यहाँ मेरे 4 मरते में 2000 आ जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया, 0.654, और यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का हल करते हैं। इसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहले एक बार सॉल्यूशन एक बार उतार देते हैं। 6/15 है तो 6/15। चलिए हम लोग यहाँ पर रफ कर लेते हैं बगल में, आप लोग पीछे कीजिएगा। यानी पॉइंट दे दिए तो यहाँ पर एक जीरो आ गया, तब 15 चौको 60, ये तो कट गया। यानी ये एक अच्छा दिखने के लिए यहाँ पर जीरो दे दिए, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं 0.4, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आशा है कि यह भी प्रश्न आप लोगों को समझ में अवश्य आया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले सॉल्यूशन लिख देंगे, जो क्वेश्चन है उसको उतार देते हैं। 35/50। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, भाग देने से अच्छा है कि हम एक बार यहाँ पर काट लेते हैं जो कटने वाला है 5 की टेबल से। तब 5 7 35 और 5 10 50। अब मेरा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम 10 से जब भाग देंगे 7 में, तब पॉइंट से एक जीरो आ जाएगा, और 10 7 70, ये कट जाएगा, यानी 0.7 मरते में। तो इसका दशमलव प्रसार आ जाएगा मेरा 0.7, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे एक बार यहाँ पर सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन है एक बार उतार देते हैं। 17/8। ठीक है, कोई कटने वाला नहीं है, इसलिए इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट भाग दे देते हैं बगल में। आप लोग रफ में कर लीजिएगा ये सब काम। तो 8 दूना हो जाएगा 16, एक बच जाएगा। फिर पॉइंट दे देंगे तो एगो जीरो आ जाएगा, तो 8 कम 8 हो जाएगा। फिर 2 हो जाएगा, पॉइंट से एगो जीरो आ जाएगा। 8 दूना 16 लगा देंगे। फिर ये घट के आ जाएगा मेरा 4, फिर पॉइंट से एक जीरो आ जाएगा, यानी 8 5 40। ये मेरा पूरा पूरा कट गया, यानी इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 2.125, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा है कि यह भी प्रश्न आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का जो छठा नंबर है उसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं एक बार पहले यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, जो क्वेश्चन है एक बार उतार देते हैं। 5/6 है तो 5/6, और यहाँ पर हम लोग रफ यहाँ पर बगल में हम लोग कर लेते हैं। 6/5 है तो 6/5। जब 0 पॉइंट यहाँ पर पॉइंट में, तो पॉइंट पर उठाएंगे तो जीरो आ जाएगा, तो 6 8 48 लगा देंगे। फिर घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, फिर पॉइंट से जीरो आ जाएगा। 36 18 लगा सकते हैं। फिर घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, फिर पॉइंट से बैठाएंगे जीरो। 36 18, यानी यही आते रहेगा दोस्त। ठीक है, तो इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा 0.833। यहाँ पर हम लोग एक रेकरिंग दे देंगे, यानी यही अंक बार बार आते रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्त कि आप लोगों को यह भी प्रश्न ज़रूर समझ में आया होगा। आप लोगों को यह वीडियो अगर अच्छा होगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।